Hello students, I Sudesh, your maths teacher. Today we are discussing about 5th chapter, continuity and differentiability. Firstly, we discuss about continuity. Exercise 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. आपने 11th क्लास में लिमिट की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा. In any function, if left hand limit is equal to right hand limit, then function exists. लिमिट निकाली थी जिसमें दोनों लिमिट अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल नहीं आई तो नॉट एग्जिस्ट. अब उसी से रिलेटेड हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट. फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना कि फंक्शन गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं गिवन वैल्यू पर. तो उसमें आपको लिमिट निकालने के साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करना होगा. इफ एनी फंक्शन इन एनी फंक्शन इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, जिस वैल्यू पर आपने लिमिट निकाली थी उसी पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट तो निकालनी है, उसके साथ साथ हमें फंक्शन की भी उसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा. ओनली लिमिट निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा. पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे एंड देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब थोड़ा सा इसमें हम अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी वैल्यू पर, मान लो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो आपको क्या करना होगा, x इसमें लिखेंगे कैसे लिमिट को, x अप्रोचेस 0. x अप्रोचेस 0 का मतलब यह है कि x जो है 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है. ये लेफ्ट साइड से भी अप्रोच हो सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच हो सकता है. तो जब हमें लिमिट निकालनी है तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, x अप्रोचेस 0 माइनस. तो 0 माइनस में हम क्या करना पड़ेगा, 0 में से कुछ इन 0 में से आपने कुछ वैल्यू माइनस करनी है जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है. 0 में से कुछ वैल्यू मीन्स यहां मैं h ले रही हूं. h का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 0 से जो लेस होगा. तो 0 में से कुछ माइनस करोगे, जैसे 0 से लेस 0.0 से लेस करोगे क्या आएगी, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है 0.99. तो h क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है जो 0 में से माइनस हो रहा है. ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h लिखना पड़ेगा. तो राइट हैंड लिमिट में आपको इंक्रीज करना है और वैल्यू h क्या होगी, एक स्मॉल वैल्यू होगी. लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करोगे एंड राइट हैंड लिमिट में आपको यही चीज ऐड करनी है. तो आपको अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में आपको कैसे डिस्कस करना है. वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस. आपको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5. हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यूज पर आपको चेक करना है, 0 माइनस 3 5 पर, तीनों पर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं. तो क्या करोगे, पहले 0 पर करते हैं, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट होंगे. मैं आपको 0 पर चेक करना दिखा रही हूं. एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3. 5x माइनस 3. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है जिसके ऊपर आप लिमिट चेक कर रहे हो, तो पुट x इज इक्वल टू वेरिएबल की जगह उसमें से आपने माइनस करना है h. अब आपने देखना है x इफ
एक्स अप्रोचेज जीरो, एक्स की जगह आप जीरो रखो, एक्स अप्रोच करेगा जीरो, तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई की एच की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों आप माइनस करके देख सकते हो, एक्स की जगह जीरो को, जीरो माइनस जीरो माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, एच की जगह जीरो आ गया। तो हर क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे करोगे एच की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखोगे तो लिमिट भी आपकी एच में होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो माइनस, अब यहाँ पर एच में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट भी आपकी एच में होनी चाहिए। तो 5 इंटू एक्स के रिप्लेस में क्या रखोगे, जीरो माइनस एच माइनस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो माइनस एच की जगह रखा जीरो, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये टर्म कितनी आ गई, -3। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -3। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, एक्स प्लस, जीरो के ऊपर प्लस साइन लगाओगे तो इसका मीनिंग यही है राइट हैंड लिमिट। फंक्शन हमारे पास क्या है, सेम फंक्शन है, एफ एक्स जो भी गिवन है 5x माइनस 3, तो इसमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो एक्स राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, एक्स अप्रोचेज जीरो देन एच अप्रोचेज जीरो। जैसे आप वेरिएबल चेंज करोगे, एक्स के रिप्लेस में जीरो प्लस एच रखोगे तो लिमिट भी चेंज करनी होगी। वेरिएबल हमारा एच हो रहा है तो लिमिट भी एच आएगी। तो सेम स्टेप है, एक्स के रिप्लेस में क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच माइनस 3, एच के रिप्लेस में जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो जीरो, दिस होल टर्म बिकम जीरो, आंसर इज -3। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई, राइट हैंड लिमिट -3 आई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, दैट मीन्स आपको जीरो पर ही f0 निकालो, 5 इंटू जीरो -3, ये भी कितना है, -3। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट का मतलब हमने जीरो पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली थी, उसी पॉइंट पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली है। ये सारी की सारी सेम आई है, वैल्यूज क्या आई है, -3। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस को हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, CTS। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपने सारे क्वेश्चन में ऐसे करना है। अब नेक्स्ट आपको -3 पर चेक करना है। तो -3 पर आपने क्या करना है, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। x इज इक्वल टू -3, -3, तो -3 पर, चल मैं करा ही देती हूँ, -3 पर fx, अब आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस -3, वैल्यू क्या है, माइनस है, ये ऊपर भी आपको माइनस लगाना है। जो ऊपर माइनस लगाते हो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, ये आगे की साइन जो है ये तो गिवन साइन था वैल्यू पर, यहाँ पर आपके जीरो के आगे साइन नहीं है, जीरो के आगे तो वैसे भी साइन नहीं होता, अगर वैल्यू प्लस की है तो आगे कोई साइन है, ऊपर का साइन शो करना ही करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस। ये आगे का साइन अगर वैल्यू में गिवन है ठीक, नहीं तो ऊपर का तो आपको लिखना ही लिखना है। फंक्शन की वैल्यू वही है fx -3। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है -3 -h, जो भी गिवन वैल्यू, जैसे पहले जीरो पर चेक किया उसमें से -h किया, अब यहाँ -3 पर कर रहे हैं, -3 -h। अब आपने क्या करना है, इफ x अप्रोचेज -3, x अप्रोच कर रहा है -3 पर, तो h क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो ऐसे जब भी आप कन्वर्ट करो वेरिएबल, एच माइनस करते हो या ऐड करते हो, राइट हैंड लिमिट में ऐड करोगे, तो ये चीज आपको एच की लिमिट एवरी केस में आपकी जीरो को ही अप्रोच करेगी, ये आपको चेंज करना ही होगा। लिमिट एच अप्रोचेज जीरो, जैसे हम वेरिएबल चेंज करेंगे मीन्स एक्स की जगह -3 -h रखेंगे, लिमिट आपको एच वाली लेनी है। 5 इंटू -3 -h, एक्स के रिप्लेस में रखना है, रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेगी। एच अप्रोचेज जीरो, एच की जगह जीरो रखोगे तो क्या बचेगा, -3
3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -15 -3 कितना आ गया -18। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस -3 प्लस फंक्शन इज fx -3। तो इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h, जो भी वैल्यू है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट में उसी में से माइनस करना है, राइट हैंड लिमिट में उसी में ऐड करना है। फिर लिखना है इफ x अप्रोचेस -3, ये +3 इधर आ जाएगा, यहाँ -3 रखो, ये 3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब आपने क्या लिखना है, h अप्रोचेस 0, क्योंकि x के रिप्लेस में हम ये रखने जा रहे हैं। सेम स्टेप रहेंगे, -3 प्लस h एंड -3, ये x के रिप्लेस में मैंने वैल्यू रख दी, बाकी कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे। अब आपने क्या करना है, h की जगह 0 रखना है। 5 इंटू -3 -15 एंड -3, अगेन वी हैव -18, राइट हैंड लिमिट भी वही आई। अब आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, दैट मीन्स -3 पर आपने वही फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। x के रिप्लेस में -3 रखो, डायरेक्टली रखना जैसे वैल्यू पुट करते हैं, ये भी क्या है माइनस। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट सेम। वो कितनी आई, इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। 5 पर सेम स्टेप रहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस h कर देना और राइट हैंड लिमिट में 5 प्लस h कर दोगे, सेम रहेगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, भी इसी तरह से आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। इसमें फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, fx इज इक्वल टू x -5। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ऊपर के क्वेश्चन में, जिस सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में 3 वैल्यूज पर चेक करनी थी, यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। तो क्या करेंगे, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू c पर मान लो, कोई c मीन्स एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, k ले सकते हो, m ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो c ले रहे हैं जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस c माइनस, सेम स्टेप रहेंगे जैसे हमने 0 पर किया, -3 पर किया। अब c पर चेक करें, c माइनस, फंक्शन हमारा क्या रहेगा, अब c माइनस है तो पुट x इज इक्वल टू c माइनस h। तो इफ x अप्रोचेस c देन h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, x के रिप्लेस में क्या रखोगे, c माइनस h माइनस 5। तब आप देख रहे हो h के अप्रोच में तो 0 आ गया, सिंप्लीफाई करके क्या आया, c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, c माइनस 5। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, x अप्रोचेस c प्लस x माइनस 5। तो c प्लस राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। इफ x अप्रोचेस c देन h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, x के रिप्लेस में क्या रखेंगे, c प्लस h माइनस 5, h अप्रोचेस 0, x की जगह 0 रखो, क्या आया, c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हो गई। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल चुके हैं, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना। c पर निकाल रहे हैं, दैट मीन्स fc, क्या आएगा, c माइनस 5। ये भी क्या है, सेम आया। तो लिखना होगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, ऑल आर सेम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो सबके सेम ही कंसेप्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बी पार्ट आपको ट्राई करेंगे, सी पार्ट में आपको करवा रही हूँ इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 5। यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू -5 के इक्वल नहीं है। देखो जब इस तरह से रैशनल फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आता है तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू -5। 5 तो रख ही सकते हैं, 5 रखोगे न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई है 5 माइनस 5, 25 0 आ जाएगा ना। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आती है, हम क्या करेंगे पहले इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म फंक्शन को जितना हम सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। तो ऐसे आप पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स इस तरह से लिखोगे 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आई है एक्स माइनस 5। अब हमारा फंक्शन ये है, इसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया जो फर्स्ट पार्ट किया था, सेम फर्स्ट पार्ट है, ये भी x माइनस 5 था, इसमें भी आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इसमें भी कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करोगे, एट x इज इक्वल टू, आपने पॉइंट क्या लेना है एट x इज इक्वल टू c। तो इस क्वेश्चन को भी सेम आप ट्राई कर सकते हो, सेम वही स्टेप रहेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो इसमें आपको पहले सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, बाकी कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट वाले पार्ट के रहेंगे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the function f(x) is equal to x raised to power n is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer। यहाँ पर भी आपको वैल्यू गिवन है, जब वैल्यू गिवन है तो उसी पर करना है, नहीं गिवन है तो आपको अपनी तरफ से कांस्टेंट लेना। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या है f(x) is equal to x raised to power n, और किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है n पर। सेम स्टेप रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस n माइनस क्या आएगा x रेज टू पावर n। तो पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू n माइनस h, जिस पर भी आपको लिमिट चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट में उसी में से h माइनस करोगे। इफ x अप्रोचेस n देन h अप्रोचेस 0। h approaches 0, x approaches n, n के रिप्लेस में क्या रखोगे n माइनस h रेज टू पावर n, n माइनस h की जगह 0 रखा, n रेज टू पावर n। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई n रेज टू पावर n। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस n प्लस x रेज टू पावर n। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू n प्लस h। इफ x अप्रोचेस n देन h अप्रोचेस 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वेरिएबल कन्वर्ट करने वाला मीन्स x के रिप्लेस में h आएगा, तो x के रिप्लेस में क्या रखोगे n प्लस h, h के रिप्लेस में 0 रखो, n रेज टू पावर n। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब क्या आता है तीसरा स्टेप, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। f(x) हमारे पास क्या है n रेज टू पावर n, तो f(n) क्या होगा x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n है तो x के रिप्लेस में n रखोगे n रेज टू पावर n। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई n रेज टू पावर n, राइट हैंड लिमिट क्या आई n रेज टू पावर n, और फंक्शन की वैल्यू सेम पॉइंट पर वो भी क्या आई n रेज टू पावर n। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, ऑल आर सेम, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेम क्वेश्चन है सारे। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में इज अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) is equal to x when x less than equal to 1, 5 if x greater than 1। तो यहाँ पर हम वैल्यूज जो फंक्शन की हैं दो दे रखी हैं। अब तक जितनी भी थी दोनों लिमिट्स के लिए हम सेम फंक्शन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर x लेस देन
एंड इक्वल टू 1 के लिए आपने फंक्शन की वैल्यू x लेनी है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए आपने फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, 5 लेनी है। तो फंक्शन को चेक करना है 0 पर, 1 पर, 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज पर आपने चेक करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू x if x लेस देन 1, 5 if x ग्रेटर देन 1। तो पहले हम क्या करते हैं, 0 पर एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पर क्या करोगे, 0 क्या है, 1 से लेस ही है, और 1 से लेस के लिए आप सबके लिए चाहे राइट लिमिट हो चाहे लेफ्ट लिमिट हो, यही चलेगा फंक्शन। x लेस देन 1, 0 हमारी 1 से लेस है, तो फंक्शन हमारा क्या लेंगे, f(x) इज इक्वल टू x लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन क्या होगा हमारे पास, x। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इफ x अप्रोचेस 0। अब यहाँ 0 रखोगे क्योंकि 0 पर कंटिन्यूटी चेक हो रही है, उस वही वैल्यू आपने रखनी होती है x के रिप्लेस में जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। देन h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 माइनस h, x के रिप्लेस में क्या रखेंगे, 0 माइनस h, h अप्रोचेस 0, 0 माइनस 0, 0। तो नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस f(x). तो इसमें क्या करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहां पर 0 प्लस फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, x आएगा, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। सिंप्लीफाई करोगे 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, फंक्शन हम ले रहे हैं x, और 0 पर वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, ऑल आर सेम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से आपने x इज इक्वल टू 2 पर आपने खुद ट्राई करना है। एट x इज इक्वल टू 2 पर भी ये कंटिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1 पे भी आपने क्या लेना है, x इक्वल टू 2 के लिए x ग्रेटर देन 1 पर हमारा फंक्शन क्या 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपने 5 लेना है, और ग्रेटर देन लिमिट के लिए भी 5 लेना है। इसमें वैसे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, x है ही नहीं हमारे पास, डायरेक्ट लिमिट आ जाती है।